तो मैंने 3 किस्म की अमेंडमेंटें मूव की है, एक सेल्स टैक्स में, एक कस्टम्स में और एक इनकम टैक्स में। जनाब स्पीकर, पहले मैं ये जो ले लेता हूँ जनाब स्पीकर क्लास 3 वाला एजेंडा आइटम नंबर 5 पर। जनाब स्पीकर, मैं ये सजेस्ट करूँगा, आपने 2 किस्म की इसमें अमेंडमेंटें लेके आ रहे हैं। एक आप फ्रीजिंग का पावर दे रहे हैं जनाब स्पीकर, और ये आलमोस्ट आइडेंटिकली सारों में डाल दिया, लेकिन मैं कस्टम के बेस पे आपको कह रहा हूँ। आपने उनमें लिखा है, प्रोवाइड ये करता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स और बिलीव करते हैं तो आप जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो रही है उनके एसेट्स को आप फ्रीज कर लें। जनाब स्पीकर, ये फ्रीजिंग का पावर कहीं भी नहीं होना चाहिए। जब ड्यूरिंग ट्रायल आप किसी की एसेट्स को, इंटायर एसेट्स को फ्रीज करेंगे, बिजनेसेस के लिए इससे बढ़कर कोई लॉस नहीं है, क्योंकि उनको लिक्विडिटी का बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है और वो ब्लैकमेल हो जाते हैं और इसकी वजह से किसी भी वो डील पे वो आ जाते हैं, तो ये बड़ा गलत है। कारोबार इससे और इन्वेस्टमेंट इससे बढ़ती नहीं है, इससे घटती है। जनाब स्पीकर, दूसरा आपने इस मरतबा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की है, आप कह रहे हैं कि अगर केस फाइल करना है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो आपने उसके लिए एक इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी कमेटी रखी है, और उस इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी के में जो मेंबर होंगे वो ये डायरेक्टर और डीजीज नहीं होंगे। फिर आपने उनको लाइबिलिटी से इस तरह मुबर्रा कर दिया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। जनाब स्पीकर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर ये लाइबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते। डायरेक्टर और जो कंसर्न पर्सनस होते हैं डिपार्टमेंट के, ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक स्क्रूटिनी कमेटी को आप दे दे। लाइबिलिटी कोई और लेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की होगी। जनाब स्पीकर, ये आईनी तौर पर गलत है, इसलिए और खास करिए कि जब आपने उनके लिए इम्यूनिटी रखी हो। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी अमेंडमेंट होनी चाहिए, और ये कस्टम्स एक्ट और से मुतालिका जो ये इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी कमेटी लेके आ रहे हैं, ये गलत है, ये गैर आईनी है। जिस तरीके से आपको अभी वो टेलीकॉम वाले सेक्टर का मिल गया, ये सारी जगह चैलेंज होगा, ये बड़ा गलत है। जनाब स्पीकर, दूसरे जो सेल्स टैक्स में क्लास 4 में मैंने एक अमेंडमेंट तजवीज़ की है। जनाब स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मरतबा ये नया चेंजेस लेके आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं, और फेसलेस ऑडिट सेंटर बना रहे हैं, जहाँ से जिसका ऑडिट होगा तो इनका मतलब ये है कि जी वो असेसी जो है, टैक्स पेयर है, उसको ये ना पता हो कि मेरी टैक्स को कौन असेस कर रहा है, वो वहाँ से और इलेक्ट्रॉनिकली सारा हो। जनाब स्पीकर, ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट सस्टेनेबल है। कोई भी किसी भी इंसान की जो टैक्स असेसमेंट है, यू आर डीलिंग विद दिस प्रॉपर्टी, चाहे वो मोएबल है चाहे वो इमोएबल है, ये उसका प्रोटेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। इसमें आप फेसलेस ऑडिट नहीं करा सकते। जनाब स्पीकर, ये मेरा एक राइट है कि मैं ये कह दूं जो मेरा ऑडिट करता है कि ये बंदा मेरे खिलाफ बाइस है, इसकी लेक ऑफ अथॉरिटी है, इसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो आपको आइडेंटिफाइबल हो। इंडिया में 2016 में इस किस्म के लॉ इंट्रोड्यूस हुए, अमेरिका में इस किस्म का लॉ टैक्स लॉ में नहीं है। इंडिया में जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को अपहोल्ड कर दिया, बट द रीज़न बीइंग कि उन्होंने कहा था कि जो सीसी है वो फेसलेस नहीं है टू दिस एक्सटेंट, वो आइडेंटिफाइबल ज़रूर है। जिस तरह जनाब स्पीकर वो पर्सना डेजिग्नेटा जो कहलाता है, फॉर इंस्टेंस मैं अगर कहूँ कि स्पीकर साहब का ऑफिस करेगा, चीफ जस्टिस का ऑफिस करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस करेगा, तो बावजूद इसके कि मैंने किसी को नाम नहीं दिया कि वो कौन है, लेकिन बाय ऑफिस ही इज़ आइडेंटिफाइड कि ये वो कौन बंदा है जो ये ऑडिट करता है। किसी भी सूरत जनाब स्पीकर, इससे क्या हो जाएगा, आप एक अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, लोगों के टैक्स होंगे अभी भी 2003 के टैक्स जो बीच में पड़े हुए हैं, सो मच सो कि वेल्थ टैक्स जो 2003 में ख़त्म हो गया, उसके केसेस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और ये इसी तरह लीगल लिकुना बीच में छोड़ जाते हैं और लोगों के पैसे स्टक हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि इतने अरब रुपए अभी केसेस में स्टक है। जनाब स्पीकर, तीसरा जो मैंने इनकम टैक्स में सजेस्ट कर रहा हूँ, जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड लिविंग का रखा गया है, और वो लिविंग का स्टैंडर्ड जो सारे लोग यूएन वाले कहते हैं, वो कहता है $13,000 एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी के साल के लिए चाहिए। जनाब स्पीकर, हमारे इस बजट से पहले कॉमनवेल्थ में भी टैक्स बजट पास हुए, कनाडा ने बजट पास किया, ऑस्ट्रेलिया ने बजट पास किया, न्यूजीलैंड ने बजट पास किया, इंडिया ने बजट पास किया, और इन सारे लोगों ने जो बजट पास किया तो उन सब लोगों ने ईरान अमेरिका का कंसेप्ट बीच में रख लिया। जनाब स्पीकर, अगर मैं आपको उनका सरसरी बताऊं, इंडिया ने अपने इनकम टैक्स रेट कम कर दिए,
जनाब स्पीकर, ऑस्ट्रेलिया ने इनकम टैक्स रेट 1% रिड्यूस कर दिए, न्यूजीलैंड ने इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए 2% उस पे टैक्स कम कर दिए, यूके ने हाउस होल्ड बिल रिड्यूस करके कर दिया और 2 चाइल्ड का रिड्यूस कर दिया। जनाब स्पीकर, कनाडा ने भी अपने इनकम टैक्स में 1% रिड्यूस कर दिया। इंडिया ने जो मिनिमम रखा वो 13 लाख रुपए रखे, जो हमारे 38 लाख रुपए बनते। मैं ये रिक्वेस्ट करूं जनाब स्पीकर कि सारी दुनिया के लिए जो स्टैंडर्ड रखा है, अमेरिका में फॉर इंस्टेंस 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें अमेरिकन टैक्स तो है लेकिन स्टेट इनकम टैक्स नहीं है। द मोर मनी इन द पॉकेट ऑफ अ कंज्यूमर, द मोर मनी गोज इनटू द मार्केट। जनाब स्पीकर, आप मिनिमम से शुरू करते तो आप 6 लाख पे टैक्स देते। बराए मेहरबानी इसको इस मरतबा ये आप 1% टैक्स जो लगाना शुरू करते हैं, ये 3.6 मिलियन से आप अबाव लेके जाए, क्योंकि इनकम टैक्स की जो आपकी पूरी टैक्स रेवेन्यू है उसमें पर्सनल इनकम टैक्स से जो पैसे आपके पास आते हैं वो इतना शेयर नहीं है। तो ये मेरी सजेशन होगी जनाब स्पीकर कि ये भी उसमें